खराब शादी हम कैसे देखते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं तो आप अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर डालिए। फोकस कहाँ करना है आपको, मैरिज लाइन को। बार बार बता रहा हूँ, मैरिज लाइन आपकी इस उंगली के नीचे होता है, जो कि आपकी सबसे छोटी उंगली होती है। अगर आपकी इस मैरिज लाइन पे, ये मैरिज लाइन पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, अगर किसी प्रकार का क्रॉस बना हो, ठीक है जी, ये क्रॉस हल्का हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। अगर ज़्यादा क्रॉस का साइन होगा और बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो ये इंडिकेट कहता है कि आपकी मैरिज जो होगी वो ख़राब हो सकती है। परसिस्टेंट रिलेशनशिप ट्रबल्स आएगा और डेथ ऑफ ए पार्टनर के चांसेस होते हैं। और जितनी कम ये डल होंगी उतना कम आपकी ख़राब मैरिज लाइफ होगी। तो अगर इस तरीके का क्रॉस बना है तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और ये रेखाएं हर 6 महीने में धोखा आपको मिल सकता है। और ये जो शादी होगी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होगी, विश्वास पे नहीं टिकी हुई। कब ऐसे योग बनते, तो देखिए, चंद पर्वत से कोई रेखा निकल कर आ जाए और आपकी जो फेट लाइन है वो इस चंद पर्वत से मिलके हुए शनि पर्वत की ओर जा रही हो, ठीक है जी। और इस पे किसी प्रकार का आइलैंड यहाँ पे बन जाए, अगर आपको किसी प्रकार का आइलैंड दिख रहा है और इस आइलैंड के बाद आपको एक कट दिख जाता है, अगर इस तरीके की चीज़ें बनती हैं और शनि पर्वत जो है, शनि लाइन जो है ख़राब हो जाती है, इंडिकेट करता है डिसट्रस्ट इन मैरिज एंड स्ट्रेन ऑन द रिलेशनशिप। और यहाँ पे सेपरेशन अक्सर मैंने देखे हैं। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए बिना किसी देरी। तो सही टाइटल देख रहे हैं कि बॉयफ्रेंड से धोखा मिलेगा या नहीं। आप अपना चार्ट उठा लीजिए, अपना हाथ उठा लीजिए और आप अपने हृदय रेखा पे फोकस कीजिए। कहाँ आपकी हृदय रेखा जा रही है, ये आपकी हृदय रेखा होती है। साथ ही यहाँ से आपके भाग्य की रेखा देखिए, तो भाग्य की रेखा अगर आपकी इस तरीके से जाती हुई नज़र आ रही है, नोट कर लीजिए, और यहाँ पे कट लग जाता है आपकी रेखा पे, तो यह आपका बॉयफ्रेंड से धोखा दिलाएगा और आप ब्रेकअप की तरफ जाएंगे। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे रेखा नहीं होती और ये साफ सुथरी होती है और ये रेखा आपकी बृहस्पति पर्वत तक जाती है, तो वह आपका लव जो है मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। कहिए राधे राधे और चैनल को। पत्नी या पति की बुरी लत की वजह से आपकी मैरिज टूट सकती है। तो देखिए, आपके हाथ में यहाँ से जो एरिया होता है, यहाँ तक का आपका शनि और बृहस्पति के बीच में, इसे हम कहते हैं शुक्रदेव का गर्डल, ठीक है जी। इस शुक्रदेव का एक एरिया होता है। अगर इस लाइन को आपकी मैरिज लाइन आकर इस तरीके से काट दे, एक वी शेप में इस तरीके से काट दे ब्रोकन गर्डल को, तो एडिक्शन इशू की वजह से आपकी शादी के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपके स्पाउस का जो नेचर होता है वो इरेटिक भी होता है। इरेटिक बिहेवियर आपके इन लॉज का भी देखने को मिलता है। अनरीजनेबल डिमांड्स देखने को मिलती है जब इस तरीके की लाइंस आती हैं और शुक्र के ग्रिडल को काट देती हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए और राधे राधे। होगा कि शादी के डिवोर्स के बाद या टूटने के बाद अक्सर जो लोग हैं बहुत सारे केसेस में पागल हो जाते हैं, पागल जैसा बिहेव करते हैं, मेंटली इमोशनली परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, आपकी मैरिज लाइन आपको पता है अगर इस तरीके से फॉर्क हो, ठीक है, और यहाँ से शनि पर्वत से आपकी फेथ लाइन, जिसे हम कहते हैं भाग्य लाइन हो, और आपकी एक रेखा मैरिज लाइन से फॉक लाइन जो है वो आपकी हेड लाइन को काट दे और आपकी फेथ लाइन को काट दिए। देखिए यहाँ पे काट दिया एक, और एक इसने यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, तो ये दो इंटरेक्शन हो गए। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आपका मेंटल वेलबिंग जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है, और साथ ही साथ कैरियर भी जो है वो आपका स्मूथ नहीं रह पाता। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। लालची दिखते हैं और शादी के टाइम ही बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है शनि उंगली के नीचे से, शनि माउंट के नीचे से कोई फेथ लाइन जा रही है या नहीं। अगर यहाँ से किसी तरीके की फेथ लाइन आ रही है और शुक्र, ये जो एरिया है ये शुक्र का एरिया होता है, शुक्र का पर्वत होता है, अगर शुक्र के माउंट से कोई लाइन आकर इस लाइन को काट दे, ठीक है, शुक्र के पर्वत से कोई लाइन आके काट दे, ये एक लाइन भी हो सकती है, एक से कई ज़्यादा लाइन भी हो सकती है, और ये लाइन गाढ़ी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना ज़्यादा आपको इन लॉज के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स कनिंग और जेलसी देखने वाले मिलेंगे और शादी में
एक इशू बना रहेगा, अल्टीमेटली वो डिवोर्स की तरफ चली जाती है। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। राहु की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी फेथ लाइन को देखिए, शनि के नीचे से शुरू होती है फेथ लाइन, और ये फेथ लाइन काफ़ी कमज़ोर भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ टॉर्च में देखें। और अगर इस फेथ लाइन के ऊपर किसी तरीके का आइलैंड बना हो, इस तरीके का आइलैंड बना हो, ठीक है जी। अब राहु की लाइनें आके काटते हैं, कहाँ से राहु की लाइनें, अगर राहु की लाइनें यहाँ से आकर इस आइलैंड को काट देती हैं, ठीक है जी, ये मोटे तौर पे भी काट सकती हैं, पतली लाइनें भी काट सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से राहु की लाइनें आके 1 2 या 3 जितनी भी काटते हैं, ये इंडिकेटर करती हैं कि आपकी जो शादी होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी अचानक। अचानक उसमें प्रॉब्लम जो है आपने सोची भी नहीं होगी, बहुत उबड़ खाबड़ उस मैरिज को में देखने को मिल सकती है। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालें। पूछते हैं क्या मैं तांत्रिक, पंडित, एस्ट्रोलॉजर सक्सेस किसी बिजनेस में प्राप्त कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में या कॉन्ट्रैक्टर बन सकता हूँ? तो इसके लिए आपको अपनी जीवन रेखा को देखनी है, ठीक है जी। आपकी जीवन रेखा आपके चार्ट हाथ में होनी चाहिए, अगर कुंडली नहीं है तो ये रूल बताने से पहले आपको लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालना है। उससे बाद क्या देखना है, देखिए ये आपको मैंने बताया था, ये जुपिटर पर्वत होता है, ठीक है। और ये कुंडली, ये आपकी कुंडली का या आपके हाथ का ये जो होता है शनि की उंगली होती है, और जो ये स्थान होता है ये शनि का पर्वत होता है, और ये उठा हुआ होना चाहिए। और अगर इस स्थान पर कोई रेखा जीवन रेखा से आ रही है, चाहे पतली हो या मोटी हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं, जिन विषयों में मैंने बताया है, सफलता प्राप्त करते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी लाइन उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर ये लाइन किसी प्रकार से कट रही हो तो सफलता में बाधा और देरी होती है। कि ये राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालें। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिग gap between your lifeline and your headline. Here you see that the headline is very much close to your lifeline. It indicates emotional and non-impulsive person, but this is the case is different. If the your headline starts somewhere like this and there is a gap between the lifeline, it indicates independent thinking and the overconfidence the person you have in front of you, and impatient and thinks for himself always. So this is the main reason. If the gap of line between the head and the lifelines are large, then it indicates overconfidence. Much close, it means the less overconfidence. Say राधे राधे, सब्सक्राइब द चैनल विद स्माइल। होगा कि लोग कहते हैं कि शादी के पश्चात हमारी तो इज्जत ही चली गई, चाहे वो हस्बैंड की एंड से हो या फीमेल की एंड से। तो इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अपने आप की मैरिज लाइन को देखना है। क्या आपकी मैरिज लाइन इस तरीके से है, या ये मैरिज लाइन छोटी भी हो सकती है? आगे चलने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। अब आपने फोकस करना है, इज्जत मान सम्मान कहाँ से मिलता है? सूरज रिप्रेजेंट करता है, सूरज वाली उंगली। तो अगर सूरज के ऊपर से कोई रेखा आके इस रेखा को काट दे, मैरिज लाइन को काट दे, तो आपके मान सम्मान में प्रॉब्लम आती है। सोशल स्टेटस, रेपुटेशन, आपका वेल्थ, ये शादी के पश्चात गिर जाता है, और आपके स्पाउस के गलत बिहेवियर से भी, और कुछ अनफेवरेबल डिसीजन की वजह से। तो ये जो रेखाएं हैं, ये पतली भी काट सकती हैं, छोटी भी काट सकती हैं, या फिर ये बहुत लंबी भी काट सकती हैं। पैंट फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये बृहस्पति पर्वत है, और यहाँ पे अगर किसी तरीके की लाइन आपकी पाई जाती है तो ये बताता है कि आप दूसरों के लिए बहुत सिंपैथिक नेचर रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की कदर करते हैं। वहीं पे बैंट फिंगर का मतलब ये हो गया, ये स्ट्रेस का सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जो ये शनि की जो उंगली है, ये झुक जाए, कहाँ पे, थोड़ी सी झुकी हुई हो जाए, अगर आपके अपने हाथ उठाइए और ये सूर्य पर्वत की तरफ झुक जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं, हेल्प तो सबकी करते हैं, लेकिन जब इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये इन पे स्ट्रेस ले आती है। तो एक रीज़न होता है ये भी स्ट्रेस का। तो मतलब अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर रेखा है जो आपकी सिंपैथी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे आपकी शनि की जो उंगली है वो सूर्य पर्वत की ओर झुकी हुई है। करेंगे सबकी, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन सबसे नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा कम दूसरों की हेल्प कीजिए। ये राधे राधे, और चैनल को भी सब्सक्राइब। के चांसेस क्या होते हैं? तो देखिए, आपने फोकस करना है अपनी यहाँ से फेथ लाइन को, भाग्य रेखा को। अगर भाग्य रेखा के पास इस तरीके से एक पतली सी रेखा और आ जाए,
ठीक है जी, भाग्य रेखा के पास पतली सी रेखा और आ जाए और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिए, ये भी काम कीजिए। साथ ही साथ ये जो आपकी हृदय रेखा जा रही है, ये जो आपकी हृदय रेखा जा रही है आपकी बृहस्पति पर्वत तक, इस पे कुछ माउंट इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से माउंट बन जाते हैं, तो ये इंडिकेशन करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। कि ये राधे राधे और चैनल कंसल्ट करने आते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो क्या रीज़न होता है, और उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। देखिए, आपके हाथ में लड़के हों या लड़की, आपकी जो ये जीवन रेखा है, ठीक है, स्ट्रेस यहाँ से देखा जाता है। अगर आपके चार्ट में आपके हाथ में जीवन रेखा बहुत पतली सी बन जाए, ठीक है, बहुत सारी फेंट हो जाए, धुंधली सी हो जाए, तो एक ये रीज़न बनता है कि आप जो है अक्सर अपने आप को स्ट्रेस में पाएंगे। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, आप अपना हाथ उठा लीजिए। अगर आपके हाथ में जो ये लाइफ लाइन जा रही है, इस लाइफ लाइन को आपका जो ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है जी, यहाँ से 3 या 4 लाइनें काट दें, इस तरीके से लाइन निकल जाए, 1 2 3। अगर इस तरीके से लाइन निकल जाती है, और ये रैंडम लाइंस होती हैं, लाइंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, तो ये आपकी लाइफ लाइन को जो है बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से नर्वस हो जाते हैं और एंशियस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। कहिए राधे राधे, चैनल को भी यहाँ पे सही लिखा है मूडी। आपने देखा होगा कि आप, आपका लाइफ पार्टनर, आप स्वयं एक दिन तो बहुत अच्छे होते हैं और एक दिन ख़राब हो जाते हैं। आपका ऑप्टिमिस्टिक डिपोस्टिमिस्टिक में हो जाता है। तो आपको जो फोकस करना है, अपने हार्ट लाइन पे फोकस करना है, ठीक है जी। हार्ट लाइन पे फोकस कीजिए। अगर आपके हार्ट लाइन पे बहुत सारे आइलैंड बन रहे हैं, इस तरीके से आइलैंड बन रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने लव में, अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये मैरिज की लाइन यहाँ से होती है। आपका अफेक्शन, आपका प्यार हमेशा चेंज रहेगा। एक दिन तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं और दूसरे दिन आपका जो नेचर होगा बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा ये लाइन अगर नीचे की तरफ आती हैं, तो आपका जो नेचर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होने वाला है। कि ये राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट की जॉब की बात कर रहा हूँ, सीधे आपने सूर्य के ऊपर चले जाना। अगर आपकी सूर्य रेखा से कोई रेखा जाके आपके बुध के पर्वत पे जाके खड़ी हो जाती है, तो ये एक गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। ये दिखाता है कि ऐसे लोग साइंटिफिक बहुत ज़्यादा होते हैं, इन फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ये R&D में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ये IT सेक्टर में बहुत अच्छा योग बनाते हैं। वहीं पे अगर आपकी जो यह उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, अगर ये आपके हाथ में लंबी आती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपके पास पैसा भी जो है वो समय के साथ साथ आएगा। कहिए राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर। आया था कि सरकारी जॉब के लिए अगर आपकी फेथ लाइन जो है आपके जुपिटर पर्वत की तरफ चली जाए, तो ये आपको सरकारी जॉब दिलाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सरकारी जॉब में आपको हायर पोजीशन मिलेगी? तो कोई ब्रांच अगर आपकी फेथ लाइन से निकलकर अगर आपके माउंट पे आ रही है, तो एक ये भी एक कॉम्बिनेशन जो होता है, ये हायर स्टेटस ऑफ जॉब जो है वो यहाँ पे बनाता है। कि ये राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। क्या मैं बहुत अच्छा ब्लॉग लिख सकता हूँ, यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग के में चांसेस हैं, या फिर मैं बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूँ, बैंकर बन सकता हूँ? तो कैसे हम देखें अगर कुंडली ना हो तो हमारे पास? तो देखिए, अगर आप बैंकिंग में, ट्रैवलिंग में, अब्रॉड से पैसा कमाना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ लाइन को फोकस कीजिए, आपकी लाइफ लाइन कैसी है, ठीक है। ये लाइफ लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर लाइफ लाइन पे आपको देखना है, अगर, क्योंकि ये देखिए, ये आपकी जो पर्वत होता है, ये आपका बृहस्पति का पर्वत होता है, और ये आपकी बृहस्पति की, जुपिटर की उंगली होती है। और किसी जातक या जातिका के हाथ में जीवन रेखा से एक लाइन उठकर बृहस्पति पर्वत की तरफ इस तरीके से चली जाए, और ये जितनी गाढ़ी होती है, तो ऐसे लोग अब्रॉड से, टीचिंग से, बैंकिंग से, जुडिशियल से पैसा कमाते गए। ये राधे राधे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। स्माइल की डेट में हर कोई ब्लॉगिंग से, व्लॉगिंग से, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है। तो क्या आपके हाथ में ऐसे योग हैं? तो देखिए, आपको अपनी लाइफ लाइन से फोकस कर लेना है। लड़कों के लिए राइट हैंड, लड़कियों के लिए लेफ्ट हैंड, इस तरीके से देखिए लाइफ लाइन कैसे, लाइफ लाइन का होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आगे बताने से पहले चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। अब लाइफ लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था, यह जो पर्वत होता है, ये जुपिटर का पर्वत होता है। अगर आपकी लाइफ लाइन में आपकी
एक ब्रांच निकल कर आ रही है, अगर आपकी लाइफ लाइन से एक ब्रांच उठकर जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, जुपिटर पर्वत की जा रही है और इस पर किसी प्रकार का रेक्टेंगल के साथ जुड़ती है, ध्यान से देखिएगा, कई बार दिखती नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यही दूसरी ओर किसी प्रकार की हॉरिजेंटल लाइन से कट रही होगी तो उस ब्लॉगिंग में आपको समय जो है वो ज़्यादा लग सकता है। कहिए राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब। पूछते हैं क्या मैं तांत्रिक, पंडित, एस्ट्रोलॉजर सक्सेस किसी बिजनेस में प्राप्त कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में या कॉन्ट्रैक्टर बन सकता हूँ? तो इसके लिए आपको अपनी जीवन रेखा को देखनी है। ठीक है जी, आपकी जीवन रेखा आपके चार्ट हाथ में होनी चाहिए, अगर कुंडली नहीं है तो ये रूल बताने से पहले आपको लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालना है। उससे बाद क्या देखना है, देखिए ये आपको मैंने बताया था, ये जुपिटर पर्वत होता है, ठीक है, और ये कुंडली, ये आपकी कुंडली का या आपके हाथ का ये जो होता है शनि की उंगली होती है, और जो ये स्थान होता है ये शनि का पर्वत होता है और ये उठा हुआ होना चाहिए। और अगर इस स्थान पर कोई रेखा जीवन रेखा से आ रही है, चाहे पतली हो या मोटी हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं जिन विषयों में मैंने बताया सफलता प्राप्त करते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी लाइन उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर ये लाइन किसी प्रकार से कट रही हो तो सफलता में बाधा और देरी होती है। कि ये राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टीचर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में या मीडिया टीवी के एंकर बन सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको अपनी लाइफ लाइन को उठा लेना है। ठीक है जी, लाइफ लाइन उठाने के बाद आपको ध्यान कहाँ रखना है, उससे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। आपको अपनी जो ये मरकरी पर्वत है इस पे आ जाना है और इस हिस्से को फोकस करना है। ठीक है जी, इस हिस्से को फोकस करना। उसके बाद क्या करना है, आपने इस हिस्से को फोकस के करने के बाद आपने देखना है क्या कोई लाइफ लाइन से रेखा जो है वो आपके बुध पर्वत की तरफ जा रही है। अगर ये रेखा मोटी होगी तो आप इन फील्ड में यथाशीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे और इसे ही एजुकेशन लाइन कहते हैं। और अगर ये रेखा कट रही हो तो इन फील्ड में आपको समस्या आएगी। धैर्य बना के रखे, पेशेंस बना के रखे, उपाय कीजिए, बुद्ध का आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए। बन सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंड कर सकते हैं, क्या योग होता है? तो देखिए आपको अपनी जीवन रेखा को देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है जी, तो आपको जीवन रेखा के ऊपर देखना है। और दूसरी बात यह कि मैंने बताया है कि ये जो हिस्सा होता है आपके हाथ का, यह मंगल का क्षेत्र होता है। ठीक है जी, तो अगर आपके हाथ में रेखा जो है इस मंगल के क्षेत्र पे आती है, इसे हम मंगल का इंडिकेशन करते हैं, मंगल का पर्वत कहते हैं। तो इस केस में आपके योग बनते हैं कि आप अच्छे सेल्समैन, केमिस्ट बन सकते हैं, अच्छे कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अच्छे ड्रगिस्ट बन सकते हैं। कहिए राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपके हाथ में जीवन रेखा होती है और आप कहते हैं क्या मेरे हाथ में फॉरेन एजुकेशन है, अब्रॉड ट्रैवल है, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मैं कर सकता हूँ, फूड बिजनेस कर सकता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो आपको जीवन रेखा पे फोकस करनी है। और मैंने बताया है कि ये जो हिस्सा होता है आपके हाथ का, चंद्रमा का पर्वत होता है आपके हाथ में। नहीं पता तो नोट कर लीजिए और रूल बताने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। ठीक है जी, फिर आपको देखना है कि इस जीवन रेखा पे कोई रेखा, ये रेखा यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो सकती है साथ पे। अगर कोई जीवन रेखा आकर इस पर्वत पे गिर जाती है, इस पर्वत पे गिर जाती है, तो ये इंडिकेट करता है कि विदेश यात्रा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी प्रकार की क्रॉस लाइन लग जाती है, एच बन जाता है, तो ये होता है बाधा के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। धैर्य बनाकर रखिए। कि ये राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए। क्या मैं उच्च अधिकारी बन सकता हूँ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में? इसके लिए आपको अपनी जीवन रेखा को इंकित करना है। ठीक है, जीवन रेखा को इंकित करना है और देखना है कि या आपके हाथ में आपकी जो फेथ लाइन है, फेथ लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि शनि पर्वत की तरफ जाती है। चैनल को अभी लाइक और अभी सब्सक्राइब कर डालिए क्योंकि वीडियो आपके लिए है ये। उसके बाद आपको पता है ये शनि पर्वत होता है और ये भी पता है कि ये आपका जुपिटर पर्वत होता है। बिल्कुल जी, चलिए अब क्या करना है आपको, आपने देखना है क्या कोई रेखा वाई की तरह यहाँ पे जा रही है, इस रेखा पे आ रही है। अगर इस तरीके का वाई आपके हाथ में बन रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके उच्च अधिकारी बन सकते हैं। और जीवन रेखा पे कोई रेखा आकर आपकी या तो शनि पर्वत को मिल जाए या फिर आपके बृहस्पति पर्वत को मिल जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब में प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, नाम होता है, शोहरत होता है, वेल्थी होते हैं। ठीक है जी, कैसे?
तो आपको अपने हाथ में ये जो रेखा मैंने बताई है, इस रेखा को फेथ लाइन कहते हैं, इस पे फोकस करना है और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको अपने हाथ में वाई देखना है। उसके लिए क्या है, आपको सूर्य पर्वत पे फोकस करना है, सूर्य की उंगली पे। और ये वाला क्षेत्र जो है वो सूर्य पर्वत का होता है, जैसा मैं कई बार बताते आया। अगर यहाँ से कोई रेखा आपके इस पर्वत पे आकर मिल रही है जो कि आपकी भाग्य रेखा का है, फेथ लाइन का, तो ये इंडिकेट करता है इस बात को। लेकिन अगर ये रेखा कट जाती है या फिर आपकी भाग्य रेखा कट जाती है, ठीक है जी, ये 2 बार 3 बार कई बार कर सकती है, तो ये दिखाता है कि समस्या के बाद आपको सफलता मिलेगी। कि ये राधे राधे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका कई बार आता है कि सक्सेस क्या शादी के बाद मिलेगी या फिर इन लॉस के बाद मिलेगी। आप जब पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो ये रूल नोट कर लीजिए, आपको अपनी भाग्य रेखा देखनी है, ठीक है जी। ये भाग्य रेखा किसी की गाढ़ी भी हो सकती है, किसी की पतली भी, किसी को दिख भी सकती है और किसी को नहीं। तो आप यहाँ पे कुछ दूरबीन जैसी चीज़ों का यूज़ करें, तभी दिखेगी, ठीक है जी। और आपको यहाँ से देखना है, अगर एक रेखा आकर आपके चंद्र पर्वत पे आ जाए, ठीक है, तो सक्सेस मिलती है 101%। ठीक है जी, चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें दूसरे रूल के लिए। उसी प्रकार से ये मैंने आपको बताया है, ये पर्वत जो होता है ये आपका शुक्र का पर्वत होता है। तो अगर ये रेखा यहाँ से रेखा यहाँ भी आके मिल जाए, अगर आपके शुक्र पर्वत पे आ जाए या दोनों तरफ हो, चंद्र पर्वत पे शुक्र पर्वत पे, 101% आपको सफलता मिलेगी। कहिए राधे राधे, और चैनल को साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपको अपने हाथ की इस फेथ लाइन को देख लेना है, ठीक है जी। किसी की पतली हो सकती है, किसी की मोटी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या देखना है, आपको अपने ये जो मरकरी की उंगली है इसको देखना है, ये मरकरी का पर्वत होता है, ठीक है जी। बता दिया मैंने आपको, नोट कर लीजिए, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। उसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी फेथ लाइन से एक रेखा आके यहाँ जुड़ जाती है, ये पतली भी हो सकती है, मोटी, तो ये इंडिकेट करता है आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर ये रेखा कट जाती है या फिर 2-3 बार कट जाती है, तो उस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको देरी से मिलने वाली है, इसको नोट कर लीजिए। इसलिए धैर्य और पेशेंस बना के रखें, ठीक है जी। तो ये जितनी मोटी रेखा होगी उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, जितनी बार यहाँ से रेखा यहाँ पे जाएंगी उतना ज़्यादा आप साइंस और टेकी बंदे होंगे। ये राधे राधे। Marriage. So you have to focus on the faith line which starts somewhere from the Saturn and goes like that. It could be dark, it could be faded. If branch of a faith line goes to the mount of the moon, indicates success after marriage. The first case. Not only this, if branch of the faith line goes to the mount of Venus, also indicates success after marriage or from relatives. Say Radhe Radhe and channel subscribe with a smile. Growth of wealth after the age of 35. So this is your headline. Focus on your headline. If a faith line, suppose, starts from the head line, indicates success in science related job, such as IT field, such as mechanical field, such as electrical field. If this line occurs from the headline, this indicates you will get success or wealth after the age of 35. Say Radhe Radhe and channel subscribe. After age 50, how do you determine from your palm? So you have to focus on this. This is your heart line. Focus on your heart line. It could be dark, it could be faded. Focus on your heart line. If a fate line starts from the heart line and goes to the Saturn mount, then this indicates the success after the age of 50. Say Radhe Radhe and subscribe the channel with a smile. In YouTube, Instagram, Twitter, writing by your palm reading. So you have to focus on your lifeline. If branch of lifeline goes to the mount of Jupiter, this is the Jupiter mount, as you all know that. If the branch of a line goes to the mount of Jupiter, it indicates good writing skills, leadership qualities, and income from abroad and abroad travel. Not only this, if there is a square, if there is a square on this branch, then it is considered good success in writing field. And if this line is cut by two horizontal bar line, that is in the H shape, then it reduces the effect of science. Say Radhe Radhe and subscribe the channel. Ever seen that your broken lifeline like this, broken and the faded lifeline in your palmistry?
If this is going to happen, let me tell you, if your lifeline is broken in the multiple sector, it represents that periodically you will have the health problem, change of location, and major changes in your life. If this lifeline comes under the Saturn effects, means directly under the Saturn, you see that there is a lifeline broken, that it indicates serious health issues related problem. It represents your spinal problem, depression, and suicidal case in the family. Say Radhe Radhe and subscribe the channel with us. Your lifeline, right? Or have you seen double or parallel lifeline? Means a lifeline something like this running just parallel to your lifeline. What does it indicate? It indicates long illness, protection from long illness, accidents. Double lifeline indicates good health, vitality, indicates strong physical ability. And this line could be start from here, or this line could be a small form. Whatever, if double line you sees that, it means that family or support from opposite sex. Radhe Radhe and channel, subscribe the channel. You have a fork at the end of the lifeline. Suppose this kind of fork if you present in your palmistry, it could be small, it could be faded, it could be small little visible. What does it means? It means that uh, in the old age you will have the health problems, diabetes, etc. If this fork line is big like this way, if it is big, that indicates desire to live outside your birthplace, abroad travel. Say Radhe Radhe and subscribe the channel with us. कौन से लोग करते हैं? देखिए, आपको जो फोकस करना है वो अपनी लाइफ लाइन पे फोकस करना है, ठीक है जी। और लाइफ लाइन पे अगर आपको इस तरीके का कुछ चेन दिख रहा है, कुछ इस तरीके का चेन दिख रहा है, ये छोटी पतली हो सकती है चेन, तो ये रिप्रेजेंट करता है हस्त मैथुन का एडिक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है लो कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट करता है वीक इन स्टडी, और ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियली वीक इन अर्ली चाइल्डहुड। तो देखिए, अगर ये चेन जो है आपका जिस पर्वत के नीचे बनी है, जैसे शनि पर्वत के नीचे बनी होगी, तो मान के चलिए ऐसे इंसान 30 से 40 के बीच में भी ये आदत नहीं छोड़ते। बृहस्पति पर्वत के ऊपर बनी हुई है तो यह लोग 16 से 24 साल के एज में देखने को मिलता है। और शुक्र पर्वत के आसपास बनी है तो 24 साल की एज से लेकर 28 साल के एज में ये देखने को मिलेगा। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। I'm going to discuss about the big gap between your lifeline and your headline. Here you see that the headline is very much close to your lifeline. It indicates emotional and non-impulsive person, but this is the case is different. If the your headline starts somewhere like this and there is a gap between the lifeline, it indicates independent thinking and the overconfidence the person you have in front of you, and impatient and thinks for himself always. So this is the main reason. If the gap of line between the head and the lifelines are large, then it indicates overconfidence. Much close, it means the less overconfidence. Say Radhe Radhe and subscribe the channel.